वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का लास्ट टॉपिक टी टेस्ट। लास्ट में हमने किया था पी वैल्यू के लिए डिफरेंट टेस्ट हमने किए थे, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोचेस फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ पी वैल्यू अप्रोच। अब हमारा है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? A t-test is a statistical test that is used to compare the means of two groups। जैसे हमने सैम्पल लिया है, पैरामीटर का एक सैम्पल लिया, पॉपुलेशन का एक सैम्पल लिया है, सैम्पल से हमने ग्रुप्स फॉर्म किए, तो उस ग्रुप का जो कंपैरिजन अगर हमें करना है तो वो क्या कहलाता है? टी टेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट टी टेस्ट एक स्मॉल ग्रुप्स के लिए होता है विच मे बी रिलेटेड इन सर्टेन फीचर्स। इसको टी टेस्ट को हम कुछ रिलेटेड सर्टेन फीचर्स से लेके चलते हैं। ओके, इसको स्टूडेंट टेस्ट भी हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट सैम्पल टेस्ट भी बोल सकते हैं कि वी कैन कंपेयर दी स्टूडेंट्स इन ए स्मॉल ग्रुप्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टी टेस्ट होते हैं, 1 सैम्पल टी टेस्ट, 2 सैम्पल टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वी हैव दी 1 सैम्पल टी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे हम? इज़ अ 1 ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। एक स्टैंडर्ड वैल्यू में किसी एक ग्रुप का, जैसे सैम्पल से हमने दो ग्रुप लिए हैं, तो उसके एक ग्रुप का ही जो हम कंपेयर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड दी 1 सैम्पल टी टेस्ट। 2 सैम्पल टी टेस्ट में क्या होगा? इफ ग्रुप्स कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, इफ ग्रुप्स कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, तो उसे हम बोलेंगे 2 सैम्पल टी टेस्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर एक जनरल वे में समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी में आप गया हो, वहाँ पे उस पार्टी में 10 चेयर्स हैं एंड आप जितने भी मेंबर्स हो, तो जो फर्स्ट पर्सन पहुँचेगा उस तो चेयर ऑप्ट करने के लिए उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी? 10। फिर सेकेंड जो पर्सन आएगा उसके पास 9, थर्ड 8, 7 एंड सो ऑन, ऐसे वो बढ़ता कम होता जाएगा। तो लास्ट जो 10th मेंबर रहेगा उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं n-1 से। द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन अ पैरामीटर known as degree of freedom. The number of degree of freedom is in the number of values in the final calculation of a statistic that are free to vary. And as the number of degrees of freedom is increases, the difference between the t distribution and the standard normal distribution becomes smaller and smaller. We can compare our t distribution graph with the standard normal distribution graph. किस तरीके से? जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें 10 सैम्पल ऑफ दिया है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? n-1 के फॉर्मूले से 9। ओके, तो अगर हम टी कप बनाते हैं तो टी कप थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैटर फॉर्म में होगा। ओके, देन अगर हमने n30 ले लिया तो थोड़ा सा वो हाई रेंज करेगा। अगर हम n=50 लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? थोड़ा और आएगा। तो जैसे जैसे हमारा n बढ़ते जा रहा है हम देख रहे हैं कि हमारा टी कर्व किसकी तरह बनते जा रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की तरह बनते जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे इफ टी टेस्ट का जो हमारा कर्व है, टी रेशियो जो इंक्रीजेज हो रहा है, तो चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस बढ़ती जाती है। ओके, तो इसमें भी मेनली हमको क्या मिलेगा? जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें रिजेक्शन ऑफ H0 की चांसेस ज़्यादा मिलती जाएंगी जैसे जैसे टी रेशियो का कर्व हमारा बढ़ता जाएगा। अब इसमें और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अब हम समझने वाले हैं 1 सैम्पल टी टेस्ट एंड 2 सैम्पल टी टेस्ट को। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर 1 टेल टेस्ट के लिए पी वैल्यू अप्रोच क्या होता है। तो एरिया इन अपर टेल हमको दिया हुआ है, इसमें अपर टेल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टी टेस्ट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर अपर टेल में एरिया इस तरीके से उसकी टी वैल्यू, जब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 हो तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपको गिवन है। ये टेबल आपको बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टेबल देखना सिखाऊंगी। ओके, और एक इन जनरल ये भी दिया, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि 25 है
तो इस तरीके से टू टेल टेस्ट के लिए हम पी वैल्यू अप्रोच ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें टेबल मैंने जैसा बोला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल शो यू हाउ टू सी दी टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम दी टेबल बुक। ओके, चलिए तो अब हम 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट को देखते हैं कि पॉपुलेशन मीन के लिए, समरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट द पॉपुलेशन मीन के लिए हम कैसे प्रोसीड करते हैं। जैसे लास्ट में आपको याद है ना, हम टेस्ट स्टैटिस्टिक करते थे, देन पी वैल्यू अप्रोच निकालते थे, देन रिजेक्शन रूल विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच फॉर द नल हाइपोथेसिस, सेम कॉन्सेप्ट है। So when the hypothesis given in term of null hypothesis, mu is greater than or equal to mu naught and mu is lesser than mu naught for alternate hypothesis. तो ये लोअर टेल टेस्ट है, अपर टेल में ये लेसर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और टू टेल में आपको पता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हर नल हाइपोथेसिस में। यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला कैसा है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट, ये आपका सैम्पल मीन रहेगा और ये आपका हाइपोथाइज्ड मीन गिवन रहेगा। एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, एस क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस आपको गिवन ही रहेगा एंड दिस इज द नंबर ऑफ सैम्पल्स। ओके, तो तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों में ही n-1 n-1 के फॉर्म में निकालेंगे। रिजेक्शन रूल यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच इज सेम, अगर पी वैल्यू लेसर देन अल्फा है तो रिजेक्ट एच नॉट, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। एंड क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में अगर टी लेसर देन और इक्वल टू माइनस अल्फा है, माइनस टी अल्फा है यहाँ पे, ओके, टी इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस टी अल्फा, सो एच नॉट रिजेक्ट। If t is greater than or equal to t alpha, reject h naught. If t is less than or equal to minus t alpha by 2 or t is greater than t alpha by 2, then also reject h naught. तो ये हमारा स्मॉल समरी है। यहाँ पे मेनली आपको क्या याद रखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, वन लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आई एम डिलीवरिंग डायरेक्टली, बिकॉज ये तो एक आध दो क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, बट इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बता देती हूँ। समरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट यूजिंग टी टेस्ट, ओके, अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, अगर दो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस दिया है तो उसका हम हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे निकालेंगे। तो आपको ने देख लिया कि टी टेस्ट जो है ग्रुप ऑफ सैम्पल्स का हमारा क्या होता है, कंपेरिजन ही होता है, तो उसी में अगर उनका डिफरेंस दिया होता है उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये भी है लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। लोअर में क्या होगा, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ये जो डी रहेगा ये आपका डिफरेंस गिवन रहेगा। अपर टेल टेस्ट में μ1 माइनस μ2 लेस देन और इक्वल टू डी हो जाएगा, और टू टेल्स में इट विल बी इक्वल। यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बड़ा होने वाला है स्टूडेंट, कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी होने वाली है, बट कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, और यदि हायर मार्क का क्वेश्चन आता है लाइक 4 मार्क का 5 मार्क का, तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है। फॉर्मूला क्या रहेगा, दो सैंपल का दिया रहेगा, हाँ, तो x1 माइनस x2 बार मीन ऑफ 2 माइनस डी नॉट, ये आपका हाइपोथेसिस डिफरेंस जो गिवन रहेगा, अपॉन s1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 होल स्क्वायर अपॉन n2। दोनों सैंपल के लिए आपको क्या दिया रहेगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, इसका स्क्वायर। दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर बोथ अपर एंड टू टेल टेस्ट। फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ n-1 नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस है, तो वी विल कंपेयर विद द टू सैम्पल्स एंड विल फाइंड। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला और बड़ा हो गया है, दैट इज सेम एज, जैसे देखो टी का यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर रूट नहीं, उसका स्क्वायरिंग है, डिवाइड बाई 1 अपॉन n1 माइनस 1 देन s1 स्क्वायर अपॉन n1 का होल स्क्वायर, ये सेम चीज़ है ना। तो थोड़ा एक में खाली कैलकुलेशन करना होगा, बाकी दो बार आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, एंड सेम फॉर्मूला फॉर अपर टेल एंड टू टेल टेस्ट। ओके, rejection formula is also same as, if the p value is less than or equal to alpha, you will get the reject null hypothesis, and critical is also same as the population mean for which you have seen without difference. Okay, so based upon this much concept student, we are going to proceed with our exercise 10.4, which is the last exercise of inferential statistic. Okay, और इसमें जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिखाने वाली हूँ। तो लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 10.4। सो एक्सरसाइज 10.4, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट
H naught mu greater than or equal to 45 and HA alternate hypothesis mu less than 45. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सैम्पल गिवन है 36 इज यूज्ड. कंप्यूट अ रेंज फॉर द पी वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल रिजल्ट्स. use alpha is equal to 0.01 where the first case is given when x bar is 44 and the sample standard deviation s is given 5.2. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये कैसा टेस्ट है. यस, दिस इज लोअर टेल टेस्ट. ये कैसा है? वन, दैट इज लोअर टेल टेस्ट. तो ये आपको समझ में आ गया है. तो याद रखना टी टेस्ट जो है बोथ द एक्सिस सिमेट्रिकल होता है, तो इसमें लोअर एंड अपर ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में सेम रेंज ही हमको मिलने वाली. जैसे लास्ट में हमको आपको याद है पी वैल्यू जब हम करते थे तो जी की वैल्यू देखने के लिए हम अगर हमको राइट देखना है तो हम 1 माइनस करते थे क्योंकि उसमें राइट कुछ नहीं होता था. यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम होंगे. ओके, जो कि राइट के फॉर्म में गिवन है. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है कि कंप्यूट अ रेंज फॉर द पी वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन. पी वैल्यू आपको बताना है. तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे? टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक यू आर हैविंग फॉर्मूला फॉर द टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन. अब यहाँ पे वैल्यू रख के हम कैलकुलेशन करते हैं. तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है? 44. म्यू नॉट क्या है हमारा? ये टर्म हमारा म्यू नॉट होता है. ठीक है, दिस इज अवर म्यू नॉट. सो ये गिवन है 45. s की वैल्यू गिवन है 5.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. n इज गिवन अवर 36. ठीक है, सो ये वैल्यू आप रखो, कैलकुलेशन करो. यहाँ पे 44 माइनस दिस इज़ 1. अब रूट 36 अपॉन में मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 6 6 36. तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 5.2. अब जब इसको डिवाइड करोगे -6 डिवाइड बाई 5.2 तो आपको मिलेगा -1.15. आपको दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है, मतलब ये लोअर टेल टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है. ओके, फॉर द पी वैल्यू आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है क्योंकि टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी हमें. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? n-1. n यहाँ पे कितना है? 36. तो 36 - 1 क्या मिल जाएगा? 35. तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 35 हो गया. सो एट द लास्ट हमको जो देखना है वैल्यू पी वैल्यू. तो पी वैल्यू आपको दिख रहा है एरिया टू द लेफ्ट. तो एरिया अंडर टी डिस्ट्रीब्यूशन टू लेफ्ट ऑफ टी, जिसको आप इज इक्वल टू लिख सकते हो राइट टू टी ऑल्सो. ओके, अब कैसे देखना है? तो सबसे पहले आपको देखना है, अब नेगेटिव में तो होता नहीं है, आपको देखना है 1.15 और उसकी फ्रीडम कितनी दी हुई है? 35. तो देखिए यहाँ पे आपका टी टेस्ट एरिया इन अपर टेल लिखा हुआ है, तो लेफ्ट के लिए भी यही होगा, मैंने बताया. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. यहाँ पे ये वैल्यू जो दी होती है हमारी पी वैल्यू रहेगी. दिस इज़ अवर पी वैल्यू. तो अभी जैसे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आया था? 35. तो 35 के लिए हमारी वैल्यू कितनी थी? 1.15. यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी स्टूडेंट, आपको देखना है कि 1.15 कौन सी वैल्यू के बीच में लाइज करेगा. तो देखो 1.15 हमारा 1.306 से छोटा है और 0.852 से बड़ा है. तो इन दोनों के बीच में हमारी वैल्यू 1.15 जो टी टेस्ट है वो लाइज करेगा. तो पी वैल्यू 0.10 और 0.20 के बीच में लाइज करेगी. ये आपका टी टेस्ट लाइज करेगा और ये आपका जो ऊपर में दिया हुआ है वो पी वैल्यू लाइज करेगा. ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर. तो यहाँ पे हम यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने जब देखा तो आपका जो 1.15 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन थी 0.852 से और लेसर देन थी 1.306 से.
तो ये जो था ये हमारा किसकी वैल्यू थी, ये 0.10 और ये वैल्यू थी हमारी 0.20 के कॉलम में। तो यहाँ पे ये p वैल्यू जैसे मैंने बताया, तो इन दोनों में जो लेसर है उसको हम पहले लेफ्ट में और जो बड़ा है उसको हम राइट में। तो हमारी p वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाइज करेगी। सो देयरफॉर p वैल्यू is lesser than 0.20 and it is greater than 0.10। तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है p वैल्यू, वो हमारी जो कंडीशन होती है अल्फ़ा से जो हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो p वैल्यू हमारी वैल्यू यहाँ पे 0.01 है, तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, हियर दैट द conclusion is p वैल्यू इज़, यहाँ पे p वैल्यू लेसर देन 0.2 है और ग्रेटर देन 0.1 है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है 0.01। तो p की वैल्यू, सॉरी नॉट ग्रेटर, ये लेसर, ग्रेटर देन अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू दी है 0.01 और हमारी p की वैल्यू लाइज कर रही है इन दोनों के बीच में। तो p वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर ये लेसर होता तो हम रिजेक्ट कर देते थे, यहाँ पे हमारी वैल्यू p वैल्यू बड़ी आ गई, तो डू नॉट रिजेक्ट H0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, व्हेन द x बार वाज गिवन यू 44। सिमिलर क्वेश्चन है जब x बार आपको दिया है 43 एंड s इज़ गिवन 4.6, तो 43 दिया है, तो नेचुरल बात आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आई होप आप कर सकोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, मीन्स फर्स्ट का सेकेंड। लेट प्रोसीड विद दी सेकेंड सम। नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सेकेंड का सेकेंड सम कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर H0, mu is equal to 100 and alternate mu is not equal to 100. Here a sample of 65 is used. Compute a range for p-value and state your conclusion for each of the following sample results. Use alpha is equal to 0.05. यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड केसेस गिवन है। लेट्स सी द फर्स्ट वन अगेन। x बार गिवन है व्हेन 103 एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 11.5। ओके, तो इसमें भी सेम जैसा पहला ही किया था ना वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, बट कोई नहीं, कैलकुलेशन के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। फिर से टी वैल्यू एक बार हम देखना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे टी टेस्ट आप सबसे पहले निकालोगे, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला लिखो, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s होल स्क्वायर रूट n। पुट द वैल्यूज़। x बार कितना है हमारा 103, म्यू नॉट है हमारा 100। ठीक है, अभी ये यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वाला आएगा। एक जो मैंने पहला सिखाया वो था नेगेटिव टर्म में, अभी ये हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। अपॉन s 11.5 होल रूट अपॉन 65। n क्या दिया हुआ है 65। कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 रूट 65 को जब ओपन करोगे स्क्वायर रूट में तो ये मिलेगा 8.1 अपॉन 11.5। इसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 2.11, जो कि क्या है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको स्मॉल df से रिप्रेजेंट करते हो, जो कि होता है n-1। सो 65 - 1 गिव्स यू 64। ये आपका डिग्री फ्रीडम। क्या नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, p वैल्यू कंपेयर करना आपको है ना। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज p वैल्यू। तो p वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, सबसे पहली बात ये कैसा है, दिस इज टू टेल्ड टेस्ट। तो सेम चीज़ है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में दोनों में रहेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल डबल द एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया टू राइट ऑफ, पॉजिटिव है तो राइट ऑफ टी। राइट और लेफ़्ट कुछ भी लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ़्ट को भी राइट में ही देखते हैं। लेकिन 2 इंटू तो करेंगे ही, लेकिन पहले बाद में करेंगे। पहले तो हमें टी टेस्ट देखना है ना, टी की वैल्यू के लिए हमारा वैल्यू कहाँ लाइज करना है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में 64 में।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.11 टी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कहाँ पे लाइज कर रहा है, एट दी 64 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 64 के लिए हमारी जो वैल्यू टी आई है 2.11 वो 1.998 से बड़ी और 2.386 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में लाइज करेगी, जिसका हमें पी वैल्यू अप्रोच क्या मिल जाएगा, 1.998 के लिए 0.025 और नेक्स्ट के लिए हमें मिलेगा 0.01। तो यहाँ पे उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि टी की वैल्यू हमारी आ गई ग्रेटर देन 1.988 एंड लेसर देन 2.386। ठीक है, तो ये हमें आ रहा था कॉलम 0.01 पे और ये आ रहा था हमारा 0.025 में। तो ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, तो हम पी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारी पी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0.01 एंड लेसर देन 0.025। अब क्योंकि ये आपको बिकॉज सिंस इट इज़ two-tailed test, therefore double the रेंज। जो रेंज है उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02, पी वैल्यू लाइज बिटवीन 0.02 टू 0.05। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी गिवन थी इसमें 0.05, तो हमारी वैल्यू 0.05 क्या है, लेसर देन है, पी वैल्यू हमारी लेसर देन अल्फ़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिजेक्शन का केस बता दिया विद द पॉजिटिव टर्म। फिर इसमें सेकेंड जो पार्ट दिया है वो आप ट्राई करना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। थर्ड सम भी सिमिलर ही है। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट एच नॉट, जहाँ पे लेकिन यहाँ पे थोड़े से केसेस डिफरेंट दिए हैं, तो लेट्स विल प्रोसीड। यहाँ पे आपको निकालना होगा। सो ये म्यू नॉट एच ए, म्यू इज़ लेसर देन 238, सैम्पल इज़ गिवन 100 provided a sample mean x bar is equal to 231 where sample standard deviation is given 80। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम निकालेंगे टी टेस्ट। तो हमारा बेसिक है कि टी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला टी टेस्ट, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। एक्स बार दिया है 231, माइनस करेंगे 238 से, फिर से नेगेटिव आ गया, एंड फिर से ये वन टेल टेस्ट है, हाँ लोअर टेल टेस्ट है, दिख ही रहा है दिस इज़ लोअर तो नेगेटिव ही मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, मतलब आप देख के बता सकते हो कि लोअर है कि अपर। एस है √80 अपॉन √100, कैलकुलेशन कर दो, ये मिल जाएगा आपको -7। 100 को आप ऊपर लेके जाओगे, यस विल गेट दिस वन 10, ये हो गया हमारा 80 एज इट इज़। कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमें मिलेगा -0.88। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा -0.88। तो अब हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा n-1, दैट इज़ 100 - 1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 99। ओके, सो आफ्टर दैट विल फाइंड दी पी वैल्यू। पी वैल्यू के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 0.88 एरिया टू द लेफ्ट है राइट है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप निकाल दो कि यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको क्या देखना है, 0.88 कहाँ लाइज कर रहा है। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, 0.88 इज लाइज बिटवीन विच टू टर्म्स, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम 99। सो एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 हमारी जो वैल्यू है 0.88 की वैल्यू, देखो यहाँ 0.84 से बड़ी है और 1.29 से छोटी है। ठीक है, वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, 0.845 से बड़ी और 1.29 से छोटी, तो इसकी पी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 0.1 एंड 0.2।
सो ये हम लिख लेते हैं, हमें कितना मिला था 0.845 से ये वैल्यू बड़ी है और छोटी है 1.290 से। तो ये हमें अप्रोच कर रहा था 0.10 की तरफ और ये अप्रोच था 0.20 की तरफ। देयरफॉर p वैल्यू में जो स्मॉलर है उसको पहले लिखना 0.10 एंड दिस इज 0.20। तो p वैल्यू हमारी लाइज करेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो हमारा p वैल्यू लाइज करे 0 इन दोनों के बीच में और हमें क्या गिवन है, एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। 0.05 से तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, दैट p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन अल्फ़ा। देयरफॉर आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थर्ड में आपको थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट्स दिया हुआ था कि फर्स्ट पार्ट बताना था कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने किया इसको फर्स्ट पार्ट कर देना, टेस्ट सीरीज एंड हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। फिर यूज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्यूट अ रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ p। तो हमने वैल्यू p की रेंज कंपेयर कर दी 0.1 और 0.2 के बीच में। फिर हमारा थर्ड पॉइंट था एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। तो p वैल्यू हमने बता दी, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया कि ये डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि p वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर आ गई है अल्फ़ा से। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रिजेक्शन रूल। यहाँ पे हमें अभी रिजेक्शन रूल बताना है यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू याद है आपको, जहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, अल्फ़ा। अगर वन टेल टेस्ट है तो अल्फ़ा, तो हमको पता है कि ये लोअर टेल टेस्ट है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू। तो रिजेक्शन रूल एट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या दिया है 0.05। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, टी अल्फ़ा। टी अल्फ़ा मतलब t 0.05। तो यहाँ पे भी टी अल्फ़ा हमें 0.05 मिल रहा है और हमारा एट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिला था हमें 99 के लिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 मिली थी ना, तो उससे भी हम अपने टेबल से देखेंगे। तो अब रिवर्स फॉर्म में देखेंगे, जैसे आपका 99 में 0.05, तो 0.05 का 99 कितना दिया है 1.660। तो टी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1.660। ओके। और जबकि टी हमको कितना मिला था स्टूडेंट्स, टी हमको मिला था 0.88। ठीक है, ये हमें क्या मिला था 0.88, वो भी नेगेटिव में, याद हो तो ये हमारा नेगेटिव -0.88। तो टी की वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, सो देयरफॉर टी इज़, टी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, तो हम लोअर टेल टेस्ट के लिए टी अल्फ़ा में नेगेटिव लगा दे, तो -1.660। तो -1.660 और -0.88 कौन बड़ा है, हमारा बड़ा है टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फ़ा, वो भी माइनस ऑफ टी अल्फ़ा से हमारी टी की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया हमारा टर्म, क्योंकि टी हमारा केस होता है टी अगर लेसर देन माइनस टी अल्फ़ा है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। बट टी ग्रेटर देन माइनस टी अल्फ़ा मिल रहा है, इसलिए इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, येस यू आर राइट, दैट इज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन का ये डिफरेंट पॉइंट्स हमको दिया हुआ था, तो वो हमको निकालना था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी क्वाइट सिमिलर है, बट कैलकुलेशन वाइज अगर आपको लगता है तो आई कैन हेल्प यू। तो चलो विल प्रोसीड विद दी फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमें हाइपोथेसिस टेस्ट के टर्म्स गिवन हैं। ये है अपर टेल टेस्ट एच नॉट, म्यू इज लेसर देन और इक्वल टू 3530, null alternate is given, mu is greater than 3530, सैम्पल ऑफ 92 दिया हुआ है, मीन्स n इज इक्वल टू 92, मीन हमको दिया हुआ है 3740 एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 8110।
तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमको कंप्यूट करना है। ये देख के समझ में आ गया कि ये क्या मिलेगा आपको, अपर टेल टेस्ट मिलेगा। यस, अपर टेल टेस्ट में जाएगा। ठीक है, सो प्रोसीड करते। सबसे पहले कंप्यूट करना है द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो एक्स बार माइनस म्यू नॉट, जितने बार फॉर्मूला लिखोगे फॉर्मूला ईजी वे में लर्न होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स बार 3740 माइनस म्यू नॉट इज 3530, दिस इज म्यू नॉट अपॉन एस, एस इज गिवन 810 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन मीन्स 92। ओके, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये मुझे मिलेगा 210 स्क्वायर रूट ऑफ 92 किया तो मिलेगा 9.6 अपॉन 810, 0 तो कैंसिल कर दो। कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2.49। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे आप तो n-1 दैट इज 92 - 1, सो विल गेट द 91। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कंपेयर रेंज फॉर दी पी वैल्यू। तो आई होप कि आपको अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना आ गया है। तो आप खुद देख के बताओ अभी क्या मिलेगा। यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको किसकी वैल्यू देखनी है, यस 2.49 को कंपेयर करना है कि ये किसके बीच में लाइज कर रहा है। फटाफट देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 91 के लिए 2.49 देखना है। यस, यू विल गेट इट लाइज बिटवीन 2.368 टू 2.631, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो ये किस में आ रहा था, इसकी पी वैल्यू 0.05 में, और ये आ रहा था 0.01 में। इसका मतलब हमारा पी वैल्यू कहाँ पे लाइज करेगा, ग्रेटर देन होगा 0.005 से और लेसर देन होगा 0.01 से। तो ये हमने क्या निकाल दी, रेंज फॉर पी वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा एट अल्फा इज इक्वल टू 0.01 व्हाट इज योर कंक्लूजन। अब अल्फा 0.01 दिया और आपकी पी वैल्यू 0.01 से क्या है, लेसर है। तो आप क्या बता सकते हो कि हियर पी वैल्यू इज लेसर देन अल्फा। इसका मतलब क्या, परफेक्ट, रिजेक्ट एच नॉट को क्या कर देंगे आप, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर है इसका लास्ट पॉइंट नंबर 4 में क्या डिमांड कर रहा है, लेट्स सी व्हाट इज योर रिजेक्शन रूल यूजिंग द क्रिटिकल वैल्यू। अब हमारा है रिजेक्शन रूल बताना है यूजिंग क्रिटिकल। तो रिजेक्शन रूल अपर टेल टेस्ट के लिए है, तो क्या निकालना है, टी अल्फा। यस, अपर टेल टेस्ट के लिए हमें निकालना होता है टी अल्फा। तो एट अल्फा इज इक्वल टू 0.01 टी अल्फा, मतलब टी 0.01 देखोगे फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 91 के लिए। तो 91 फ्रीडम में 0.01 पी वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू मतलब पी वैल्यू कंपेयर करेंगे ना आप, तो क्या मिल रहा है देखिए फटाफट। यस, यू विल गेट 2.403, ये आगे टी अल्फा की वैल्यू, और टी की वैल्यू कितनी थी आपकी 2.49। कौन सी वैल्यू बड़ी है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ सम। फिर आपका फिफ्थ सम है डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल्स। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। आई ट्राइड द फिफ्थ सम स्टूडेंट, लेकिन उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत ही ज़्यादा आ रही थी वैल्यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को छोड़ देना, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें, तो लेट इट बी द फिफ्थ सम। सिक्स सम एग्जैक्टली सिमिलर है एक्सेप्ट द वैल्यूज़, तो सिक्स सम हम कर लेते हैं। जहाँ पे हमें दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट h0 μ1 minus μ2 is lesser than or equal to 0. An alternate hypothesis μ1 minus μ2 is greater than 0. The following results are from the independent samples taken from the two population. दो population से दो sample लिया हुआ है, sample 1 और sample 2. sample 1 में n1 है 16, x1 बार है 525 and s1 is given
57.5। n2 हमें गिवन है 12, x2 बार हमें गिवन है 487 एंड s2 हमें गिवन है 49.5। तो हमें डिफरेंट केसेस कंपेयर करने हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो फॉर्मूला बड़ा वाला है, तो पहले तो हम फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला था, अगर आपको याद ना हो तो पीछे पेज पलट के देख लेना। आपने नोट्स तैयार करी तो मिल जाएगा, ML अग्रवाल की बुक में समरी है, हमारे वीडियो में भी थोड़ा बैक साइड जाओगे तो आपको मिल जाएगा। x1 बार माइनस x2 बार माइनस डी नॉट, जो कि हमारा ये दिया हुआ है 0। ये जो टर्म है ये हमारा है डी नॉट, डिफरेंस ऑफ द हाइपोथेसिस डिफरेंस ऑफ द गिवन टू मीन्स। अपॉन फॉर्मूला है s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप चाहो तो s1 का स्क्वायर करके n1 से डिवाइड करके सेपरेट भी कर सकते हो, यह सब वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x1 माइनस x2, तो ये हमें मिल जाएगा 525 माइनस x2 487 माइनस डी नॉट इज़ 0। डी नॉट क्या दिया हमें 0, डिवाइडेड बाई s1 का स्क्वायर, s1 दिया है 57.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 दैट इज 16 प्लस s2 हमको दिया हुआ है 49.5 का होल स्क्वायर अपॉन n2 दैट इज 12 और ये पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 525 माइनस 487 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38। ठीक है, फिर 57.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो विल गेट दी 3306.25 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 2450.25 का होल स्क्वायर तो हमने कर लिया है डिवाइडेड बाई 12 इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो 38 डिवाइडेड बाय दिस अगर हम करते हैं तो ये हमें मिलेगा 206.6 और ये हमें मिलेगा 204.2। इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हमें मिल जाएगा 32, ऐड कर देते हैं 0.8014। इसका स्क्वायर रूट निकाल के 38 को डिवाइड करेंगे उससे स्टूडेंट, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 1.87। ओके, आप ये कैलकुलेशन करके देखना। तो ये हमें क्या मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि और बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेशन कर दिया, बस उसी को यूज़ करना। s1 स्क्वायर अपॉन n1 s2 स्क्वायर अपॉन n2 यही डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूज़ होने वाला है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो df का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अगर आपको याद ना हो तो देख लो एक बार, n1 प्लस s2 होल स्क्वायर अपॉन n2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ डिनोमिनेटर में सेपरेट लिखना है, 1 अपॉन n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस और इसका भी स्क्वायर है 1 अपॉन n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो देखो मैंने पहले ही बताया s1 स्क्वायर अपॉन n1, आपने ऑलरेडी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया। यहाँ पे s1 स्क्वायर अपॉन n1 किया, फिर उसको यहाँ पे डिवाइड भी किया, तो 206 यही वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वही चीज़ दो बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें इसकी वैल्यू मिल गई थी यहाँ पे 206.6 प्लस ये मिला था 204.2, उसका पूरे का स्क्वायर, जैसा कि न्यूमरेटर में फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन n1, तो n1 कितना था हमारा, n1 था 16, तो 16 माइनस 1 और इंटू 206.6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 कितना था हमारा 12 माइनस 1
और ये सेकंड पार्ट था हमारा 204.2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको मिलेगा, कोई नहीं, पेशेंसफुली करना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो मिलेगा 510.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, नॉट 5, दिस इज 410.8 का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा 1/15, इसका आप स्क्वायर रूट करो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिलेगा 42683.5। यहाँ पे 1/11, इसका 204.2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 41647.6। इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हमें थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो आप कैलकुलेशन देखो, आप पर पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। ये हमने किया है 168,756.64 इज अ स्क्वायरिंग ऑफ दिस 4 डिजिट टर्म। स्क्वायरिंग है स्टूडेंट, डरना मत, कर लेना, बिंदास कर लेना। 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2845.6 प्लस डिवाइडेड बाय 11, सो 3790.7। अब इन्हें प्लस करके डिवाइड बाय न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमें मिल रहा है 6636.3। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 24.4 अप्रॉक्सीमेट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रॉक्स नहीं होता, राउंड फिगर। तो 25.4 का राउंड फिगर कितना होगा 25, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिली 25। अगर ये 25.5 होता तो इसको आप 26 लिखते हैं, मतलब याद रखना 0.5 से बड़ी वैल्यू मतलब हम प्रोसीड कर देंगे, राउंड फिगर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पी वैल्यू। अब रेंज ऑफ पी वैल्यू मतलब 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप टी की वैल्यू कंपेयर करोगे, तो कंपेयर कर लो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो चेक करो 1.87 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, तो 1.7 की वैल्यू 1.708 से बड़ी है और छोटी है 2.06 से। ये हमारा p वैल्यू में आएगा 0.025 और ये हमें मिलेगा 0.05। तो हमारा रेंज ऑफ p वैल्यू क्या मिलेगा, yes it is lesser than 0.05 but it is greater than 0.025। ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ में दिया है एट अल्फा 0.05 व्हाट इज योर conclusion। So fourth point, at alpha is equal to 0.05। अब 0.05 के लिए हम क्या देखेंगे, p वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमारी p वैल्यू कितनी आई थी, अभी जस्ट हमने निकाली 0.05 से छोटी, और ये तो अल्फ़ा की वैल्यू ही 0.0 बता रहा है, मतलब p वैल्यू इज़ लेसर देन अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। एंड द लास्ट इज व्हाट इज़ योर रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। तो रिजेक्शन रूल ये हमारा क्या था, ये था हमारा अपर टेल टेस्ट। तो टी अल्फ़ा कंपेयर करेंगे, सो टी अल्फ़ा मतलब टी 0.05 और हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी यहाँ पे 25। तो 25 के लिए हमारा टी 0.05 की वैल्यू देख लो टेबल में कितना मिल रहा है, दैट बिकम 1.708। तो ये वैल्यू हमारी टी वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1.87 समथिंग आई थी, है ना। इसका मतलब है टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फ़ा। इसका मतलब भी क्या हो गया, रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। सो दिस इज़ अवर कॉन्क्लूजन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का लास्ट टॉपिक, टी टेस्ट। जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किसकी रिक्वायरमेंट है टर्म 2 से रिलेटेड, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके डिमांड पे वो चैप्टर आएगा, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद सम अदर टॉपिक ऑफ टर्म 2। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।